ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3। फर्स्ट का पार्ट 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। cos 45 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैंने टेबल लगाया है साइड में। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और फिर sec 30 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। ये क्लियर है? ठीक है, हम इसको सॉल्व करें, अगर सॉल्व करके आगे देखना चाहें तो 1/√2 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे अगर एलसीएम लेते हैं 1, यहाँ नीचे ले लें डिनोमिनेटर पे 1, तो ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 2 प्लस, और यहाँ √3 से, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई के ऊपर भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ये देखेंगे 1/√2 इंटू, और ये हो जाएगा आपका क्या √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। ठीक है ना। और √3 इंटू 1 क्या होता है? √3 अपॉन ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। तो फिर क्या कह रहा है, हमारे पास आया कितना है? हमारे पास आया है √3 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। शायद यही वैल्यू आई थी, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद यही वैल्यू आई थी। हाँ, √3 अपॉन √2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। ठीक है ना। तो अगर हम इसको पूरी तरह सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2√6। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसके आगे यहाँ तक छोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका पूरा आंसर निकालते हैं। हम इसको क्या करेंगे, फिर रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है ना। अगर ये देखें तो हम क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ये तो सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, और ये अगर देखेंगे तो √3 ब्रैकेट में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम पाते हैं क्या हो जाएगा, ये कितना है, रूट कितना था √3। अगर सॉल्व करें तो हम देखेंगे हम क्या पाएंगे कि कितना वैल्यू था इसका, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं यार, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, इसका यही स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 2√2 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2√6 माइनस, और ये हो जाएगा √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा 2√18
अपॉन 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, तो यानी कि 6 4 जा 24। अगर हम इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2√6 हो जाएगा माइनस, और देखिए √18 की वैल्यू अगर आप देखेंगे ना तो √18 की वैल्यू होती है 3√2, और 3√2 और 2 को 3√2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6√2 अपॉन -16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम चाहें यहाँ से तो माइनस को हटाना है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो 2 को अगर कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लेके कितना हो जाएगा, √6 माइनस 3√2 अपॉन -16, ठीक। इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आ कितना गया है, √6 माइनस 3√2 अपॉन -8, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लें, अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस √6 प्लस 3√2 अपॉन -8, माइनस और माइनस कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।